राजस्थान के कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर आज बड़ा हादसा हुआ है और हादसे को लेकर एक बार फिर रिवर फ्रंट चर्चा में आ गया है। चंबल रिवर फ्रंट पर रविवार दोपहर को बड़ा हादसा हुआ। रिवर फ्रंट पर विश्व के सबसे बड़े घंटे को सांचे से बाहर निकालने और खोलने का काम किया जा रहा था। बेल्ट टूटने से लोहे के एंगल के नीचे दबने से प्रोजेक्ट डिजाइन इंजीनियर देवेंद्र आर्य और उनके सहायक छोटू की मौत हो गई। और इस पूरे मामले को लेकर देवेंद्र आर्य के बेटे ने गंभीर आरोप जड़े हैं स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर और नगर विकास न्यास के अधिकारियों पर। साथ ही गहलोत सरकार की यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर भी गंभीर आरोप देवेंद्र आर्य के बेटे ने लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि उनके पिता के ऊपर लगातार ये प्रेशर बनाया जा रहा था कि चुनाव मतदान के पहले देवेंद्र आर्य घंटे को सांचे से बाहर निकाल दे और इसी प्रेशर की वजह से वो सांचे को खोलते वक्त हादसे का शिकार हुए और उनकी मौत हो गई। तो देवेंद्र आर्य के बेटे ने साफ तौर पर कहा है कि मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि उनके पिता को मंत्री शांति धारीवाल खा गए। तो इतना बड़ा गंभीर जो आरोप लगाया है और ये पूरा मामला जांच का है। मेरे पिताजी एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा घंटा बना रहे थे। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसमें उनको कई वर्ल्ड के रिकॉर्ड भी मिले, जिससे कई लोगों को जलन भी हुई कि इनका इतना नाम क्यों आ रहा है, क्यों ये बना रहे हैं, सरकारी रिकॉर्ड है क्या है, कुछ नहीं। इस चक्कर में एक यहाँ हमारे कोटा के एक सो कॉल्ड नेता हैं शांति धारीवाल, उन लोगों ने इतना प्रेशराइज़ किया मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी शुगर के पेशेंट, बीपी के पेशेंट, हार्ट की सर्जरी हो रखी। सीधी बात है, उन्होंने घंटा बनाया पर हर काम एक प्रोसेस से होता है। उन्होंने बोला था कि ये बहुत धीरे धीरे खुलेगा। पहले इन्होंने खोलने की जल्दबाजी की तो उस समय एक चीफ आर्किटेक्ट है अनूप भरतिया, उन्होंने बोला मैं खोलूँगा। उन्होंने बोला कि पिताजी ने मेरे उस समय एक वीडियो जाहिर कर दिया था कि ये बनाते ही 3 दिन बाद बोल रहे हैं कि मेरे को खोलना है, इस चक्कर में घंटा टूट जाएगा। फिर उनसे नहीं खुला। अब इन्होंने वापस कांटेक्ट करना चालू किया। मेरे पिताजी बीच में आए, घंटा 27 बॉक्स के अंदर बंद है, तो 2 बॉक्स खोल के चले गए। अब उन्होंने बोला ये चुनाव के बाद आराम से खुलेगा। पर धारीवाल जी, यहाँ के कलेक्टर साहब और पता नहीं कौन सा उनसे बड़े अधिकारी, मेरे पिताजी इतनी चीज़ें नहीं शेयर करते थे। मैं अकेला लड़का हूँ उनका, मेरी 2 बहनें हैं। उन्होंने एक ही चीज़ बोली, अब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। उनका कहना है वोटिंग से पहले इसको खोलो, वरना ही बोल के रह जाते थे वो। क्या किसको, उनको कौन धमका रहा, मेरे को कुछ नहीं पता। आज उनको आते ही कि आप 7 बॉक्स तो खोल दोगे, 6 बॉक्स तो खोल दोगे। इस जल्दबाजी में मेरे पिताजी ऊपर से नीचे गिर के उनकी डेथ हो गई। अब इनकी तरफ से कुछ नहीं है कि ठीक है डेथ हो गई। अब इस चीज़ का कौन जिम्मेदार है? मतलब इनके घंटे की जल्दी धारीवाल जी मेरे पिताजी को खा गए। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह पाऊँगा। कोई भी अगर मदद, पैसे बच रहे हैं, कितने पैसे बच रहे हैं ये कोई बताने को तैयार नहीं। मेरे पिताजी बोल रहे थे, एक बार पहले न्यूज़ आई थी कि 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़ कितने बच रहे हैं, मेरे को कुछ भी नहीं पता ना। अब क्या पैसे का हिसाब है, क्या है, मेरे को कुछ नहीं पता। बस इतना कहूँगा, ये धारीवाल जी मेरे पिताजी को खा गए। वो बड़े नेता हैं पर मेरे घर का तो चिराग, जो मेरे घर की रोटी पानी सब थे, उन सब वो खा गए उनको। मैं आपसे और कुछ नहीं कहूँगा। अभी मैं किसको शिकायत दूँ, कौन सुनने वाला है? यहाँ का जो कलेक्टर होता है उनको इतनी दिन मेरे पिताजी की डेथ हो गई तो एक बार भी वो नहीं आए, कोई भी नहीं। मैं अकेला दौड़ रहा हूँ, मेरे घर वाले, मम्मी वगैरह सब जोधपुर में हैं। हमारे सीएम साहब कहते हैं कि जोधपुर का गृह जिला है, मेरा गृह जिला, आपके गृह जिले में सीएम साहब से यहाँ खड़े होकर पूछना चाहता हूँ कि आपके गृह जिले के एक आदमी के यहाँ कोटा में शोषण हुआ और आज उनकी डेथ हो गई, अब इसका कौन जिम्मेदार है? कोई भी ना। मेरे को लगता है कि इसमें कोई प्रशासनिक आदमी जिम्मेदारी लेगा, ना ही यहाँ का कोई मंत्री जिम्मेदारी लेगा। सबको अपने वोट पे आ रहे हैं कि वोट से पहले घंटा खोल दो, घंटा खोल दो। ये घंटा मेरे गले की घंटी बन गया और मेरे पिताजी को लेट हुआ। कहीं जल्दीबाजी, बहुत जल्दबाजी थी। इनको ये था कि वोटिंग से पहले घंटा खोलना है कि मेरे को वोट पड़ेंगे। पता नहीं धारीवाल जी 80-85 की उम्र में वापस सदन में जाके क्या करना चाहते हैं कि मेरे पिताजी को डेथ उनके कारण हो गई कि घंटा खोलो, ले देख एक ही चीज़, घंटा खोलो। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बाकी सब, हर आदमी एक एक चीज़ जानता है कि कितना प्रेशर उनके ऊपर था। अब आप छापना चाहें छापे, पर मेरे तो पिताजी की डेथ हो गई इसके का पट्टा खिसकने से जो इंजीनियर था देवेंद्र आर्य, उनका असिस्टेंट छोटू, दोनों उसके नीचे दब गए। दबने के बाद उनको सदर अस्पताल लेके गए यूआईटी के अधिकारी। वहाँ ले जाने के बाद छोटू को उन्होंने मृत घोषित कर दिया, जिसकी डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया है। और
जो इंजीनियर है देवेंद्र आर्य उनका इलाज जारी है। जैसे भी उनके परिजन आएंगे जैसे रिपोर्ट देंगे उसका कार्रवाई इलेक्शन में ड्यूटी थी टीडीपी में, मुझे मैसेज मिला कि भाई आर्य साहब आज उसको घंटे की जो बॉक्स है उनको खोल रहे हैं। तो खोलते टाइम जो उसके कैनवास के जो बेल्ट थे उनसे उठाया जा रहा था, तो एकदम इंसिडेंट में वो शायद उनके कैनवास के वो कुछ टूटे हैं या क्या है, ये तो मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन फिर मेरे पास खबर आई कि साहब ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया, तो आप हॉस्पिटल आ जाओ, हम उनको लेके आ रहे हैं। मैं यहाँ आया, यहाँ पे उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और एक बच्चा जो उनका असिस्टेंट है वो उनकी डेथ हो गई। क्या स्थिति है इनकी, क्या बताया जा रहा है? अभी मेडिकली सीरियस है। ठीक सर, थैंक यू। इधर नगर विकास न्यास के एक्शन कमल मीणा ने मीडिया को बताया कि रिवर फ्रंट पर घंटे के सांचे को बेल्ट से उठाया जा रहा था। इसी दौरान बेल्ट टूट गई। प्रोजेक्ट डिजाइन इंजीनियर देवेंद्र आर्य उसके सहायक छोटू गिरकर माल्ट के नीचे जाकर दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोग दोनों को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद छोटू को मृत घोषित कर दिया था। इधर प्रोजेक्ट डिजाइन इंजीनियर देवेंद्र आर्य का उपचार किया जा रहा था, लेकिन देर शाम इलाज के दौरान देवेंद्र आर्य की सांसें थम गई। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नगर विकास न्यास में हड़कंप मचा हुआ है, जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अब ये पूरा मामला जो है वो जांच का है। परिवार पूरे जांच की मांग कर रहा है। देवेंद्र आर्य के इंसाफ की मांग उनके बेटे कर रहे हैं और मंत्री शांति धारीवाल पर चुनाव मतदान के पहले सांचे से बाहर घंटे को निकालने का प्रेशर बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। तो पूरा मामला जांच का है। ये घंटा 19,000 किलो वजनी बताया जा रहा था और अभी फिलहाल ये सांचे के अंदर है और करीब 13 धातु से इसके मिश्रण को इसको बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा घंटा इसे बताया जा रहा था, लेकिन अब ये सवालों के घेरे में आ गया है। 2 लोगों की मौत सांचे से बाहर निकालने के दौरान हो गई है। कोटा से एनबीटी के लिए अर्जुन अरविंद।